देश के लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों देना है महिला को फ्री? महिला क्या पैसा खर्चा नहीं करती? ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, सबसे ज्यादा महिला मिलेंगी। लेडीजों के लिए सारी चीजें की सुविधा फ्री होती हैं, जेंट्सों के लिए क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना काम अलग कर रही है, बीजेपी अलग कर रही है, हर कोई सरकार कर रही है। सर आप लोगों को तो भगाना ही पड़ेगा, भाजपा को लाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस में हमारी एक सीरीज आ गया चुनाव और आज बात कर रहे हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा जो एक आइकॉन है वो आप देख सकते हैं, ये हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे आके आप पूजा करेंगे, जो आप यहाँ से मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी मूर्ति है। लेकिन हनुमान मंदिर की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की जो स्थिति बनती है उसका समाधान न तो केंद्र सरकार के पास है और न राज्य सरकार के पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे तक लंबा जाम है और ये जाम इसलिए है क्योंकि हनुमान मंदिर को विस्तार की वजह से तोड़ा नहीं जा सकता और अगर तोड़ दिया गया तो धार्मिक भावना भड़क जाएगी। यही वजह है कि तमाम सरकारें आई और चली गई, चाहे वो बात शीला दीक्षित की हो, बात अरविंद केजरीवाल की हो, मदन लाल खुराना की हो, सुषमा स्वराज की हो, साहिब सिंह वर्मा की हो, लेकिन इस इलाके में जाम से निजात नहीं दिला पाए। और इसकी मुख्य वजह ये रही कि सरकार इस इलाके को डिकॉन्जेस्ट करने के लिए जो योजना बनाई उसमें कभी सफल नहीं हो पाई। करोल बाग पहले लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और इस लोकसभा क्षेत्र ने बड़े धाकड़ सांसद दिए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो धर्मदास शास्त्री, कालका दास, मीरा कुमार, कृष्णा तीरथ, अनीता आर्य और तमाम लोग यहाँ से चुनाव जीत के आए और उन्होंने भारत के पटल पे राजनीति पे अपना नाम कमाया। इस कंस्टिट्यूएंसी की एक और खासियत है कि करोल बाग कंस्टिट्यूएंसी से कई लोग चुनाव लड़े, जो चुनाव तो हार गए लेकिन बाद में सांसद बन गए। जैसे मैं बात करूं योगेंद्र चंदोलिया, जो फिलहाल करोल बाग से पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से सांसद हैं। तो हम लिए चलते हैं आपको करोल बाग क्षेत्र में और पूछते हैं कि आ गया चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है। करोल बाग का विकास कितना हुआ ये तस्वीरें आपको बता देंगे। आप देख सकते हैं कि ये पॉश इलाका है, 108 फीट हनुमान मंदिर, लेकिन इसको किस तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्जा करके गंदगी किस कदर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं। ये है दिल्ली का दिल, कहते हैं दिल्ली का दिल, दिल्ली में दिल वाले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं। दरअसल वोट बैंक की राजनीति ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और उसकी वजह यहाँ की जनता नहीं, यहाँ के राजनेता हैं, जिन्होंने हर चीज़ को एक वोट के तौर पे देखा। हर व्यक्ति उनके लिए वोटर है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो ECS 4 का व्यक्ति हो, हर किसी की तुलना एक वोट से कर दी। और कहते हैं कि जिस देश में हर वोटर समान हो जाए वहाँ पर विकास नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ फ्री रेबड़ियाँ बांटी जाती है। यह करोल बाग का मुख्य चौराहा, जहाँ से हजारों करोड़ की साल में बिकवाली होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है, साफ सफाई का हाल क्या है, एक भी चबूतरा ठीक नहीं है। वहाँ पे दिखा सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, आवारा पशुओं की भरमार है। और ये विशेष रवि का इलाका है जो यहाँ पे लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने काम किया है इसलिए वोट मिलेगा। लेकिन सवाल काम का नहीं है, काम का अगर सवाल होता तो इलाके में विकास दिखता। यहाँ पे सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है और वोट की राजनीति इसलिए हो रही है कि जितने फ्री बांटेंगे उतने वोट मिलेंगे। और शायद मैंने एक नज़ारा देखा कि जगह जगह पे लोगों ने कब्जा कर लिया है और ये सारे कब्जा करके लोग, सबके पास अपने अपने वोटर लिस्ट हैं, वोटर लिस्ट में नाम है और ये सब बेसिकली यहाँ पे राजनीति वोट की शुरू हो गई है। तो अब चलते हैं बेसिकली करोल बाग में अंदर मार्केट और लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है आ गया चुनाव। तो आ गया चुनाव में जनता के लिए वोट का मायने क्या है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ये घोषणा कर दी कि दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 तारीख को होगी। बात करोल बाग क्षेत्र से आ गया चुनाव की और चुनाव का मुद्दा क्या है। कहते हैं कि युवा शक्ति ही सही बात कहेगी और इस बार दिल्ली के चुनाव में 2 लाख नए वोटर हैं और जो युवा हैं और पहली बार वोट डालेंगे। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? भाई साहब केजरीवाल ही आएंगे, मुद्दा यही है, केजरीवाल ठीक है, यही मुद्दा और कुछ नहीं है। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल क्यों बताओ? केजरीवाल दिल्ली के लिए बिल्कुल सही बंदा है और दूसरी बात काम भी अच्छा किया केजरीवाल ने,
जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, रिक्शा चलाते हाँ। हैं। क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? इस बार हम चुनाव का मुद्दा ठीक है, ठीक रहेगा। जी भाई साहब आप बताइए, क्या बताइए। क्या चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि चुनाव होगा तो अब सरकार भी चेंज होनी चाहिए कि इतने दिनों से इन लोगों ने जो भी किया है, अब आगे का जो होगा वो एक बार किसी और को भी मौका देना चाहिए। होना चाहिए भाई। तो पहले मेरे से क्यों लड़ रहा है? सरकार से लड़। मेरे से नहीं लड़ रहा। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है चुनाव? सरकार सही है, केजरीवाल सही है, बच्चे उच्चे के पढ़ाई के लिए सही है। कोई बात नहीं है, चिल्ला कोई दिक्कत जा रही है उसमें? है भाई, इनको विकास मुद्दा है सर, चेंजिंग होना जरूरी है। इसलिए चेंज होना चाहिए। चेंज करना चाहिए। एक बंदा डालने के बाद क्या होता है कि उसको लगता है कि मैं ही करूँगा सब कुछ। चेंजिंग बहुत जरूरी है, चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य हो। तो केंद्र में तो आपने 3 बार मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। सर 3 बार बना दिया, इनको भी तो 2 बार बना दिया। 2 बार ये भी बन गए, 3 बार बन गए, इनको भी चेंजिंग जरूरी है, इनका भी चेंजिंग जरूरी है। मैं संगम बिहार से हूँ। संगम बिहार में आज की डेट में सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं। जो मेन हमदर्द रोड है वो 4 दिन से बंद है। जो मेरा मेन गली में मकान है उसमें दबा के गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरे में ट्रैफिक लगा हुआ है। तो मेरा मुद्दा ये है कि गलियाँ ठीक हों। और अभी क्या होता है कि गली बनती बाद में, बनने के बाद तुरंत उसको खोदने आ जाते हैं। जो भी सीवर लाइन वाला है, एक्चुअली जो पाइप डालना चाहता है, गैस पाइपलाइन, वो बंदा पहले से अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाता? रोड बनने के बाद ही उनको क्यों खोदना है? और इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, क्या लगता है? किसको मुद्दा लगता है? अब किसको बताएं कि किसका मुद्दा लगता है? हमें तो रेडी लगे, हमें कौन से मुद्दा से काम है? नहीं, बिजली, पानी, सड़क, समस्या क्या क्या है? अब क्या समस्या है हमारे लिए? तो जो रेडी धके आने भाई, हमें तो कोई समस्या है नहीं ना। हमें कोई रोटी दे दो, हम तो रोड पर चलेंगे तो ही रोटी मिलेगी। भाई साहब क्या लगता है इस बार क्या समस्या मुद्दा है इस बार चुनाव का दिल्ली? बीजेपी आना चाहिए। नहीं, क्यों आना चाहिए? काफ़ी टाइम हो गया उसको, नहीं आई नहीं है, इसीलिए तो केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर क्यों आना चाहिए दूसरा? बदलाव भी जरूरी है। आप भाई साहब बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? जो काम करेगा उसे वोट मिलना चाहिए। नहीं, काम करेगा वोट मिलना चाहिए, तो जो सरकार है वो तो ठीक ही काम कर रही है। वोट उसे ही मिलेगा जो काम करेगा। मेरी नज़र में तो जो काम करेगा, जो सुधार करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। फ्री की बात नहीं होती है, हमारा ही टैक्स हमें ही मिल रहा है, वो हमारे लिए फ़ायदा है। हमें ये नहीं देखना है कि फ्री है, फ्री कुछ नहीं है। हम ही टैक्स भरते हैं और हमें ही वो वापसी मिल रहा है। कोई चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं है। अगर बिजली फ्री है कोई दिक्कत नहीं है, फ्री नहीं है, बिल भर रहा है इंसान, सिर्फ टैक्स बच रहा है उसका। जो टैक्स हम भरते थे वो हमारा लग नहीं रहा। अब हमें फ़ायदा होना चाहिए बस, तो इसलिए बदलाव की ज़रूरत नहीं है दिल्ली में। बहुत अच्छा है केजरीवाल। तो लोगों को काम चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, उस पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, साथ साथ ये भी कह रहे हैं। मुद्दा जो है, क्या मुद्दा है भाई साहब इस बार चुनाव? इस बारी चुनाव का देखो अब क्या होता है। हम तो वोट केजरीवाल जी को देंगे क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो उनके काम कोई भी नहीं कर सकता, ना कांग्रेस कर सकती है ना बीजेपी कर। जैसे कि उन्होंने लेडीज़ के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ रखी हुई है। आपकी वाइफ कितनी बार बस में जाती है? मेरी वाइफ तो हमेशा वैसे बाय कार ट्रैवल करती है वैसे तो फिर बट जो लेडीज़ के लिए जो कौन लेडीज बताओ ना, कौन लेडीज़ जो दिल्ली की जितनी भी चाहे कितनी लेडीज घर से बाहर निकलती है बस में, ये बताओ ना। आपकी वाइफ जब कार से निकलती है तो आपकी वाइफ कार से निकले और दूसरे की वाइफ जो है बस से चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेनली जो गरीबों के लिए जो व्यवस्था की हुई है उन्होंने, उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा किया। आपके लिए क्या व्यवस्था हो ये बताइए। हमारे लिए तो हमारे जहाँ पर मेरा रेजिडेंस है वहाँ पर अच्छी सड़कें वगैरह भी। कहाँ रहते हैं? मैं देख के आता हूँ। मैं पश्चिम बिहार में किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं मीरा बाग रहता हूँ। तो वहाँ की सड़कें तो शीला दीक्षित के टाइम से बहुत चमचमाती हुई सड़कें। नहीं, मगर जो बीच में काफ़ी टूट गई थी 7-8 साल पहले भी, मगर उनके हर साल के साल रिपेयरिंग भी चल रही है बराबर उनकी अपना। तो आपके लिए बिजली फ्री बिजली फ्री मुद्दा, सब फ्री बीज जो है आपके लिए मुद्दा है? जो बिजली फ्री है वो मेनली है गरीबों के लिए, क्योंकि 200 यूनिट। आप अपनी बात कीजिए, गरीबों की बात मत कीजिए, नेता की तरह बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए। मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मेरा जो बिजली का बिल आता है, जो पहले 8-8.5 हज़ार रुपये आता था, केजरीवाल जी के राज में मेरे 4-4.5 हज़ार रुपये बिल आता है। ये सड़क जो पिछले कई महीने से टूटी हुई थी, चुनाव से ठीक पहले इसको रिपेयर करा दिया गया। लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि परिवर्तन जरूरी है और जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। ये मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है बाबू जी, देखो जो काम करेगा उसी को वोट आएगी। मोदी जी काम करके दिखा रहे हैं तो मोदी जी को मिलेगा, जो भी करेगा हम उसको देंगे जी।
अब किसी को काम ना करने दो, नारा लगाते रहो इसने क्या किया, इसने क्या किया, वो तो सब गलत बात है। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। सर आपके सामने 3 महीने हो गए रोड को टूटे हुए, अब इलेक्शन आ गए तो रात को बना रही, ऐसे थोड़ी ना काम चलते हैं। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? चुनाव का मुद्दा यही कि अपना भ्रष्टाचार खत्म हो, साफ सफाई वाला काम हो, जो भी है अच्छे से काम करे, पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़े बस। पर पब्लिक परेशान ना हो, पब्लिक परेशान ना तो फिर सब परेशान है, तो किसी का कोई भला ही नहीं है फिर। मोदी जी ने कहा कि आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। सर आपदा को तो भगाना ही पड़ेगा, भाजपा को लाना पड़ेगा, भाजपा ही आएगी, भाजपा आएगी तो कुछ सुधार होगा, नहीं तो कोई सुधार नहीं। तो आपने सुना कि वो तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आने से लोगों को सुलझती हुई दिखाई पड़ती है। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। चलते हैं किसी दूसरे इलाके में और देखते हैं कि करोल बाग के लोगों का चुनाव के बारे में क्या कहना है। इस समय हम ऑटो मार्केट में हैं, करोल बाग के ऑटो मार्केट में। राकेश जी, क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? सर इस समय महंगाई बढ़ी जा रही है, हर चीज़ बढ़ी जा रही है, हर आदमी बिजनेसमैन को तंग करने में लगा हुआ है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे नेताजी हैं, चाहे कोई भी है। हर आदमी चाहता है मेरी जेब भर जाए, किसी दूसरी तरफ देखते ही नहीं। जो मेहनत कर रहा है, चाहे मजदूर है, उसकी तरफ भी कोई नहीं देखता। हर आदमी अपनी जेब भरने का लगा है। नेताजी, पुलिस वाले देखो चालान काट रहे हैं बिना बात पे, कोई मुद्दा ही नहीं है। थ्री व्हीलर कोई मीटर से नहीं चलता, कहीं कुछ नहीं हो। आशीर्वाद है नेताओं का। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने जिंदगी आसान कर दी है लोगों को। भाई साहब, एक तो पूरी दिल्ली में एक अगर थ्री व्हीलर मीटर पे बैठ जाओगे हरजाना देंगे, मीटर से पैसे ले लेगा, मुंह मांगे पैसे लेता है। कहीं भी स्टेशन चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ रोज कस्टमर आते हैं, रोते हैं, 100 की जगह 300 रुपये लगते हैं। जी बताएं सर, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? सर मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा होना चाहिए हमें चाहिए सफाई, हॉस्पिटल, मेडिकल। मेन मुद्दा जो है हमारा, जो मेन मुद्दा वो ये है कि हमारे लिए अगर कोई यहाँ के दुकानदारों को अगर कोई फैसिलिटी चाहिए तो सिर्फ ये स्टडी, मेडिकल और साफ सफाई। ये तो सारी फ्री है दिल्ली में। क्या चीज़ सर? यहाँ पर कहाँ आप सफाई देख रहे हैं? यहाँ पर ये सफाई है यहाँ पर किसी नाम की? जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा साफ सफाई भी दिखाएं, या बोलते रहें। और ये बताइए आपको मेडिकल फैसिलिटी कहाँ मिलती है? अभी अगर मेरे को ही कुछ हो जाता है तो अभी मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुनाई कहाँ है सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुनाई कहाँ है? इमरजेंसी में पड़े रहोगे, दिखेगी नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मोहल्ला क्लिनिक है तो? अरे मोहल्ला बंद है, ताले लगे पड़े हैं। कहाँ पर है? कहाँ बताओ, ताला लगे पड़े ना, खुले ताले दिखाओ जी बस यही मेन मुद्दे हैं सर। 3 हम लोगों के लिए क्या चाहिए? हम लोगों को सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए बस। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से? अपने घर से, केजरीवाल अपने घर से देने जा रहे हैं। ये जो दे रहे हैं 2100 रुपये हर महिला को उन्होंने कह रहे फ्री में देने के लिए, कहाँ से आएगा वो पैसा? और हम बिजनेसमैन की ऐसी तैसी करी जाएगी। जी सर, ये तो बात ठीक है। नेताजी या कोई भी है, बीजेपी, वो नहीं सर। अनाउंसमेंट किसके लिए करें? अपनी जेब से दें। 100 रुपये दे सकते हैं तो बताएं। 2100 रुपये या डीटीसी में फ्री लेडीज़ करके घाटे में भी डीटीसी जा रही है। पैसे तो हमारी जेबों से जाएंगे ना, बिजनेसमैन की। सर्विसमैन के तो बेचारे आज डीटीसी की बसें आप रोड पे देखिए, हद से ज़्यादा ओवर बस हो चुकी है। हर बस के अंदर देखिए पैसेंजर कितना है, 5 से 7 के अंदर 3 लेडीज़ हैं जो फ्री चल रही हैं। क्या मिल रहा है हमारे को टैक्स से? तो आपने सुना कि लोग कह रहे हैं, ऑटो मार्केट के लोग कह रहे हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, और अगर आप फ्री दे रहे हो तो इससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। पैसा किसका है? मेरा पैसा तुम बांटो और कहो कि हम फ्री बांट रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची करोल बाग नई बाजार में। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है बाबूजी? चुनाव का मुद्दा अभी टाइम लगेगा, अभी दिन ब दिन निर्णय लोगों के व्यू पता लगेंगे क्या है। अभी तो सब ऐसे ही है, कोई कहता है किसको दूंगा, कोई कहता है किस, मतलब अपना वो पूरा बता नहीं रहे बेवरा। नहीं, वो किसको वोट देंगे वो तो बात की चीज़ है। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? समस्या की वही 10 महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, मंडियां खाली पड़ी हैं, हर जगह आम आदमी परेशान है महंगाई से। तो सब महंगाई कम करने के लिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है, स्कूल में शिक्षा फ्री है, बस में महिलाओं को टिकट फ्री है, और क्या चाहिए? सर कितने यूनिट तक फ्री है? आम आदमी का किसी का बिल, जो मिडिल क्लास है उसका बिल आता ही आता है। आप खुद देखिए 200-300 यूनिट से ऊपर ही आता है बिल, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
और मिडिल क्लास अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में डालता है, वहाँ पे उसको फीस भरनी है 10-12 हज़ार से कम की फ़ीस नहीं आज की डेट में किसी स्कूल की। उसके बाद जो बसों वाला है, बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है नहीं कि आम आदमी को झेल पाए। सब बसें फुल जाती हैं, कईयों के रूट पे है नहीं बसें, आप खुद सोचिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या बार इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? इस बार चुनाव का मुद्दा यही है, महंगाई, बिजली का बोला हुआ है कि क्या कहते हैं कि बिजली फ्री है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। ठीक है, बोलने को तो सरकार, हमारे केजरीवाल भाई साहब बहुत कुछ बोल देते हैं, बट वो करें ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैं इतना जानता हूँ, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मेरा आज तक बिजली का बिल 10,000 8,000 से कम नहीं आया है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये लेडीज़ों के लिए सारी चीज़ें क्यों सुविधा फ्री होती हैं, जेंट्सों के लिए क्यों नहीं होती हैं? लेडीज़ों के लिए बस फ्री है। बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि सारी सुविधा लेडीज के लिए क्यों है, जेंट्स के लिए क्यों नहीं है? इस बार चुनाव का मुद्दा तो इस बार मेन बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी का सरकार ही सुलझाए तो सुलझाए, हमारे कहने से तो कुछ होने से रहा। हम बोल बोल के चुप हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद ना कोई पूछने आता है ना कोई बोलने आता है। जी बताएं क्या लगता है? देखो जी, सरकार किसी की है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आम आदमी को जो है ना कि हमेशा महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार हमेशा झेलनी पड़ती है। दिक्कत यहाँ है, और मैं चाहूँगा कोई भी सरकार बने, शिक्षा और बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा ध्यान दे, और हॉस्पिटल पे अच्छे जहाँ पे गरीबों का इलाज हो सके। ये सब मोहल्ला क्लिनिक है तो दिल्ली में किसी काम का नहीं है, बेकार है वो, एक पैसे का काम का नहीं है वो। वहाँ पे आज तक कितने पेशेंट सही हुए हैं? हाँ भाई, ये तो गलत बोल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है तो दिल्ली में? नहीं भाई, जी भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक है तो दिल्ली में सब जगह गरीबों का इलाज होता है? नहीं, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही अस्पताल है, पहाड़ी हॉस्पिटल, वहीं जाते हैं कभी कभार, वरना वो भी नहीं जाते, वरना प्राइवेट में कराते हैं। जी बाबू जी, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? करोल बाग में हैं हम, करोल बाग का मुद्दा क्या है? करोल बाग का मुद्दा काम नहीं है, बस अभी तो मुद्दा ये है। ये काम कैसे उठेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है इसका। इसके अलावा तो कोई मुद्दा लग नहीं रहा। और कुछ है मुद्दा? जी, मुद्दा जब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अस्पताल फ्री है, महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री है, सब कुछ फ्री है। हाँ, फ्री तो है। अब जो फैसिलिटी मिल रही है वो तो अब 2100 भी आने वाले हैं जल्दी, तो उस चक्कर में लगे कब 2100 आएंगे, कब काम उठेगा, तो इसी चक्कर में है बस। तो आपके घर वाली को मिलेगा ना, आपको तो मिलेगा नहीं। चलो किसी को तो मिलेगा, घर में तो आ रहे कम से कम। आ जाएगा। अब देखो, अप्लाई तो कर ही दी है। जब 2100 रुपये आ जाएगा तो बिल्कुल बता देंगे। वैसे अप्लाई तो सबने किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना काम अलग कर रही है, बीजेपी अलग कर रही है, हर कोई सरकार कर रही है, ठीक है ना। मगर जनता को जितनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो पूरी फुलफिल कोई नहीं। आप बताएं, आपका अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, बताइए। केजरीवाल को आना चाहिए। आदमी 3 किस्तों में पैसा दे दे 70 या 21, 10 दिन के बाद 700 दे दें, फिर 700 दे दें, फिर इकट्ठा नहीं चाहिए। इकट्ठा होगी बहू बेटी के नाम आया तो वो खा जाएंगी सारे। तो ये कुछ जेंट्स के नाम भी 50% चाहिए, अपने इंजॉय करें। बड़े नाराज दिख रहे हैं बाबा। नहीं, बिल्कुल केजरीवाल आ जाए, कोई आ जाए, पब्लिक को एड्रेस करना चाहिए, पब्लिक की नीड्स को एड्रेस करना चाहिए। बात चुनाव की हो और करोल बाग की हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम और इंक्रोचमेंट का मुद्दा कैसे नहीं उठेगा? भाई साहब, यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो लगता है, लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या लगता है आपको? बहुत गलत काम है, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती है। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार को क्या करना है? पार्किंग बनानी चाहिए जगह जगह पर, नो पार्किंग का वो करना चाहिए, चालान काटने चाहिए लोगों के। पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए मेन तो। यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर खड़े ही नहीं होते, और सरकार नहीं करेगी कुछ भी। सिंपल सी बात है, ये कई सालों से होता रहा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज़ें। नो पार्किंग का तो तब से ही है, हमारी 4 बार गाड़ी खुद सुल चुकी। हम नई गाड़ी लेके आते हैं हर 6 महीने में, अलवे डलवाने आते हैं यहाँ पे, उनकी गाड़ी उनकी दुकान के बाहर खड़ी करते हैं, कोई ना कोई छील के चला जाता है। तो अब उसका क्या करे, भुगतान कौन नहीं रहा, सरकार करेगी उसका, ये बताओ। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? नहीं पता जी, इतनी नॉलेज नहीं रखते, गरीब आदमी। 4 बार गाड़ी बदलते हो, फिर इतने गरीब आदमी है। तभी तो सरकार का मुद्दा क्या है, अमीर को और अमीर बनाओ और गरीब को और गरीब बनाओ। तो आप तो अमीर वाले हो ना, आपके लिए क्या मुद्दा है? हम बीच वाले अमीर हैं, अभी हम ऊपर वाले स्तर पर जा रहे हैं। मुद्दा क्या है, क्या वोट का आधार क्या होना चाहिए? नहीं पता। तो आप तो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं, वोट ही नहीं डालते हम।
ये तो घर गलत वालों है। ने मना किया है, पापा ने मना किया है कि वोट नहीं डालनी। हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। जी ये कह रहे हैं कि वोट नहीं डालना। वोट डालना मेरे को आम आदमी पार्टी के साथ। क्या जिसके साथ जाइए, क्या चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा है सस्ता, सबको पैसे मिले और क्या। तो आपको तो 2100 नहीं मिलेगा, वो तो आपके नहीं, महिलाओं को। महिला को हमारे परिवार को मिलेगा। पीछे 1000 का दिया गया था वृद्धा अब पेंशन, कितना मिला आपके घर में? 1000 मिला था। कितना मिला? अब पता नहीं, मेरे को घर वाले को पता होगा, हमारे को नहीं पता है। तो आपने अपने मन से कह दिया कि किसी को भी वोट देंगे? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। वजह बताइए ना क्या है? भाई ये है, उसके सारा कुछ है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसके बाद इसकी वोटिंग जो भी होता है सब हम देते हैं उसी को ही। हमारे परिवार सब वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम आनंद पर्वत। आनंद पर्वत में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के वोटर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो सब कुछ फ्री में मिलता है, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। हाँ, हम भी केजरीवाल को ही वोट देंगे। हम तो एग्री है केजरीवाल से। नहीं ठीक है, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये रोड पे जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी रहती हैं, भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे थोड़ा सुविधा अच्छी करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि कहीं भी जाते हैं हर जगह दिल्ली में भीड़ ही भीड़ है। जहाँ आधे घंटे का रास्ता है वहाँ पर हमें 2.5 घंटे लगते हैं पहुँचने में, तो ये ठीक नहीं है। ये देखो, जो अमीर है उनको अमीर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास है उनको गरीब बनाए जा रहे हैं। एक चीज़ बताओ, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो आगे क्या नाम है, सबके लिए सेम लगाओ ना। खाने पे टैक्स लगा दिया, खाने पे टैक्स लगा दिया, दो ना। तुम खाना खा रहे हो, टैक्स कम करो ना। गुरुद्वारे लंगर पे टैक्स लगा दिया, वैसे तुम कहते हो कि हाँ भी सब कुछ फ्री करो, फ्री करो। क्या सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, अब कुछ नहीं कह मैं रहे। अब कुछ कहना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब भीख नहीं मांगता, पैसे नहीं कमा रहा, फ्री क्यों दे रहे हो फिर? भाई अगर कोई गरीब मेरे से 10 रुपये मांगेगा मैं दे दूंगा। अरे यार, महिला विरोधी हो, उनको फ्री में बस में चलने की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, दुकान की बात। महिला को क्यों देना है फ्री? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्यों देना है महिला को फ्री? महिला क्या पैसा खर्चा नहीं करती? ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, सबसे ज़्यादा महिला मिलेंगी। उन्हें तो चाहिए नहीं फ्री, किसी महिला को फ्री नहीं चाहिए, सब फेक है। तो आपने सुना कि मुद्दा फ्री वीज का है, मुद्दा करप्शन का है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जो ईमानदार कहते थे वो जेल चले गए। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल चला गया तो दिल्ली का विकास क्या करेगा? और तमाम यंग वोटर से हमने बात की, फ्री देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए। आप किसी को फ्री दे के देश को और गरीब बना रहे हो, अमीर को अमीर बना रहे हो और मध्यम वर्गीय को आप गरीब बना रहे हो। ऐसा उचित नहीं है। और चुनाव में मुद्दा विकास का होगा, रेवरेज फ्री बांटने जाने का मुद्दा होगा, करप्शन का मुद्दा होगा, शुद्ध वायु का मुद्दा होगा, और जाहिर सी बात है कि जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।